राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ गया हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय को गवाए हुए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। एक बड़ा नामी ग्रामी एक पर्वत था। वो पर्वत के पीछे एक सरोवर था और वो सरोवर इतना दिव्य था, इतना दिव्य था कि उसमें अगर कोई इंसान छलांग लगा दे, उसके बाद फिर जब वो निकलता था तो देवता बन जाता था, यानी उसमें देवता के गुण आ जाते थे। और अगर कोई पशु या जानवर उसमें कूद जाता था तो वो इंसान के गुण में आके इंसान में परिवर्तन हो जाता था। यह चीज़, यह नज़ारा एक पेड़ पर से बंदर और बंदरिया बहुत देर से, बहुत दिनों से देख रहा था। वो लोग आपस में बात करते हैं, बंदर और बंदरिया, कि क्यों ना हम लोग भी इस सरोवर में डुबकी लगाकर एक इंसान बन जाएं। मैं पुरुष और तुम स्त्री। तो बंदर कहता है बंदरिया से। वो लोग सोच विचार कर लिए और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो लोग उस सरोवर में डुबकी लगा दिए। जैसे ही डुबकी लगाए, जो कि सरोवर बड़ा दिव्य था, वो लोग सच में एक बड़ा सुंदर नवीन एक पुरुष में निकलते हैं। बंदर निकलता है और जो बंदरिया थी एक बड़ा सुंदर सुशील स्त्री के रूप लेकर वो निकलती है। आपस में फिर वो लोग देखकर, बड़ा एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं कि देखो हम लोग भी मनुष्य बन गए। उसके बाद फिर बंदर कहता है, उसका बंदर का मन अभी भी नहीं भरता है। वो बंदर बंदरिया से कहता है कि क्यों ना हम लोग फिर से छलांग लगा दें और इस बार देवता बनकर हम लोग निकलेंगे। बंदरिया कहती है, देखो मैं यही स्त्री का शरीर पाकर मैं बड़ा खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। मुझे और लालच नहीं करनी, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। बंदर बात नहीं मानता। वो बोलता नहीं, देवता बनेंगे और ऊंचे कोटि के बनेंगे। वो बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ छलांग लगाने। बोलती है वो बंदरिया कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही। बंदर जाता है और वो सरोवर में फिर से डुबकी लगाता है। इस बार जब डुबकी लगाता है तो फिर से बंदर बन जाता है। और वो सुंदर जो स्त्री थी वो सब देख रही होती है, वो बंदरिया। और फिर से वो बंदर बन जाता है और फिर से वो पेड़ पे चला जाता है, बड़ा हैरान, बड़ा चिंतित, क्योंकि अब वो नहीं कर सकता था। वो अब ये इतने में ही फिर राजा के कुछ सैनिक आते हैं। वो सुंदर स्त्री को देखकर राजा के पास लेके जाया जाता है। राजा अपना बेटा का विवाह, जो कि बहुत सुंदर और नवीन थी वो स्त्री, वो बंदरिया, उसके साथ करा दिया जाता है विवाह। और फिर वो बंदरिया बन जाती है महारानी एक राज्य की। फिर कुछ मदारी आते हैं और उस बंदर को पकड़ कर लेके जाते हैं वही राज दरबार जहाँ वो रानी बनी हुई थी, महारानी, जहाँ वो बंदरिया बनी हुई थी महारानी। और फिर बंदर देखता है और इशारों में ही वो बंदरिया से बात करता है। बंदरिया कहती है बंदर को देखकर, कभी भी लालच अति मत करना, कोई भी काम कभी ज़्यादा मत करना, अति मत करना। और बंदर बड़ा ये सब देखकर कि मेरी आज बंदरिया कितना बड़ा राज्य की महारानी बन गई और मैं फिर से बंदरी का बंदरी रह गया, बड़ा पछताता है, बड़ा गुलामी करता है। यानी देखिए कहानी छोटी है लेकिन बड़ा मोरल फुल हम लोगों को ये सिखाती है। मोरल, वो मोरल ये है कि कभी भी अति लालच करना सही नहीं होता। वो हमेशा आपको निराशा ही देता है। कोई भी काम ज़्यादा जो लालच के द्वारा दृष्टि से किया जाता है वो हमेशा गलत परिणाम ही देता है। संतुष्ट होना, एक समय तक संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग हमेशा थोड़ा और कभी संतुष्ट नहीं होते। जो है हमारे पास उससे संतुष्ट नहीं होते, जो नहीं है उसके लिए परेशान होते रहते हैं। जरूरी है हम लोगों को संतुष्ट होना एक समय में। धन्यवाद। जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप जब तक स्वस्थ रहिए, संतुष्ट रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं किसी बेहतरीन कहानी के साथ।